प्रिय विद्यार्थियों, आज विशिष्ट लेखांकन के अंतर्गत यूनिट 4 इकाई 4 अधिकार शुल्क खाते रॉयल्टी अकाउंट के संबंध में मैं कुछ बातों की शुरुआत कर रहा हूं। ध्यान देंगे, एक व्यक्ति, फर्म, कंपनी या अन्य कोई संस्था दूसरे की कोई संपत्ति के प्रयोग का विशेषाधिकार पाने के लिए उसके साथ हुए एक समझौते के अनुसार जिस राशि का भुगतान किया जाता है वह अधिकार शुल्क कहलाता है, रॉयल्टी कहलाती है। अधिकार शुल्क की यह राशि अधिकार शुल्क अधिकतर या तो प्रतिशत के आधार पर हम तय करते हैं या कितना उत्पादन किया, कितना विक्रय किया, कितना प्रयोग की इकाइयाँ हैं उसके आधार पर तय की जाती है और पट्टाधारी लेजी द्वारा भूस्वामी या पट्टादाता लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया जाता है। जो भी समझौता उसके मध्य होगा उसके आधार पर यह चीज़ तय की जाती है। तो संक्षेप में अधिकार शुल्क वह राशि है जो पट्टादाता द्वारा सप्लाई की गई संपत्ति के उपयोग के बदले में पट्टाधारी द्वारा जो भुगतान किया जाता है उसे अधिकार शुल्क कहते हैं। अधिकार शुल्क कई प्रकार के होते हैं। ये खदान संबंधी अधिकार शुल्क, माइनिंग रॉयल्टीज़, ईंट बनाने के संबंध में अधिकार शुल्क, ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी। तीसरा होता है तेल के कुओं के संबंध में अधिकार शुल्क, ऑयल वेल्स रॉयल्टीज़। उसके बाद पेटेंट अधिकार शुल्क, पेटेंट संबंधी रॉयल्टी, प्रतिलिप्याधिकार अधिकार शुल्क, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क अधिकार शुल्क, ट्रेडमार्क का उपयोग करने के बदले में रॉयल्टी देना, अन्य अधिकार शुल्क। अधिकार शुल्क में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख शब्दों को स्पष्टीकरण हमको समझना जरूरी है। अधिकार शुल्क में कौन कौन से शब्द उपयोग में आते हैं, तकनीकी शब्द, उनका स्पष्टीकरण ध्यान देंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्निकल वर्ड्स यूज्ड इन रॉयल्टी। एक होता है अधिकार शुल्क, ये आपसी समझौते के अनुसार तय किया जाता है भूस्वामी और पट्टाधारी के बीच। जैसे प्रोडक्शन इनटू रेट ऑफ, रेट जो रहेगा, इतना उत्पादन किया 25,000 टन, प्रति टन 2 रुपये, तो 50,000 रुपये की राशि रॉयल्टी हो जाएगी। एक होता है न्यूनतम या मृत किराया। पट्टाधारी और पट्टादाता के मध्य समझौते के अनुसार एक न्यूनतम राशि तय की जाती है। क्या होता है कि प्रारंभिक वर्षों में हमारा उत्पादन कार्य कम होता है, जैसे कोयले का उत्पादन करना है, शुरू के वर्षों में कम होगा, आगे के वर्षों में बढ़ता जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि रेट के आधार पर निकालेंगे तो भूस्वामी को नुकसान होता है, इसलिए वह कम से कम एक न्यूनतम किराया तय कर देता है कि इतना हमको ज़रूर चाहिए। यदि रॉयल्टी की रकम उससे कम रहती है तो वो न्यूनतम किराया लेता है, रॉयल्टी की रकम न्यूनतम किराए से ज़्यादा होती है तो वह न्यूनतम किराया इसके अंतर्गत ले लेता है। इसी को आगे के टर्म्स में समझेंगे। लघु कार्य, शॉर्ट वर्किंग, जब न्यूनतम किराया जो रहता है अधिकार शुल्क की राशि से अधिक होता है तो उसको हम कहते हैं न्यून कार्य, लघु कार्य। जैसे मैंने उदाहरण बताया 25,000 गुणे 2 रुपये प्रति टन, मान लीजिए 50,000 रुपये आपका रॉयल्टी होती है, लेकिन मेरा मिनिमम रेंट 60,000 तय किया गया है, कम से कम 60,000 चाहिए, तो 10,000 रुपये आपके लघु कार्य इसके अंतर्गत कहलाएगा। इसका ठीक उल्टा आधिक्य कहलाएगा, सरप्लस कहलाएगा। जब रॉयल्टी की राशि अधिक और मिनिमम रेंट आपका कम होता है तो उसको हम सरप्लस कहते हैं। अब जिस वर्ष ये सरप्लस या आधिक्य आता है, इसमें कभी कभी पुराने लघु कार्य को, पुराने घाटे की राशि को पूरा करने का अधिकार दिया जाता है। उसको कहते हैं शोधनीय लघु कार्य, SW रिकप, शॉर्ट वर्किंग रिकप, यानी वह राशि जो आगामी आय में से पूरी की जा सके, उसको हम शॉर्ट वर्किंग रिकूप कहेंगे। और शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप, अशोधनीय लघु कार्य राशि, यानी ऐसी राशि जिसको आगामी वर्षों में हम पूरा न कर सकें, वो कहलाएगी शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप। उदाहरण द्वारा इसको क्लियर समझ लेंगे। ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ध्यान देंगे। सुरेश कोलियारी कंपनी है, एक कोयला क्षेत्र को पट्टे पर सरकार से 25 वर्षों के लिए उन्होंने लिया। अधिकार शुल्क की रकम लिखा है 25 पैसा प्रति टन और न्यूनतम भाटक जो मिनिमम रेंट तय किया गया है वो आपका 2500 रुपये। लघु कार्य की वसूली पट्टा लेने के समय के यानी 1/4/11 से प्रथम 5 वर्षों के अंदर पूरी करनी थी। कोयले का वार्षिक उत्पादन दिया हुआ है, ये 5 वर्षों का 11-12 में 6,000 टन, 12-13 में 9,000 टन, 13-14, 14-15 और 15-16 में दिए हुए हैं।
आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए और खाते बनाइए। अब इसमें हम पहले एक एनालिटिकल टेबल बना लेते हैं, विश्लेषण सारणी। ये आपका देखिए 5 वर्ष लिख लिए हमने, 9 कॉलम इसके अंतर्गत बनाते हैं। दूसरे कॉलम में उत्पादन को हमने लिख दिया, तीसरे कॉलम में 25 पैसा प्रति टन, तो इसका सब में देखिए 1/4 कर दिए। 6,000 का 1,500, 9,000 का 2,250, 11,000 का 2,750, 12,000 का 3,000 और 15,000 का आपका 3,750 रुपये। उसी प्रकार मिनिमम रेंट आपका ऊपर प्रश्न में आपने पढ़ा 2,500 रुपये ये तय किया गया है, तो 2,500 को हमने हर कॉलम में इसके अंतर्गत लिख दिया। अब मैंने बताया न्यूनतम किराया यदि अधिकार शुल्क से ज़्यादा होता है तो शार्ट वर्किंग होता है, यानी लघु कार्य। प्रारंभ के 2 वर्षों में देखिए 1,000 रुपये अधिक है, दूसरे वर्ष में 250 रुपये न्यूनतम किराया अधिक है, तो लघु कार्य कहलाएगा। और इसका ठीक उल्टा होगा, जब अधिकार शुल्क ज़्यादा होगा, न्यूनतम किराया आपका कम होगा, तो दोनों का डिफरेंस इधर सरप्लस आ जाएगा, अधिक। यहाँ देखिए 250 रुपये, उसके बाद आपका 500 रुपये, उसके बाद 1,250 रुपये। अब शर्त ये है, ये पहले के 2 वर्षों में मुझे जो लघु कार्य आया, कम काम हुआ, इसको आगामी लिखा है प्रथम 5 वर्ष में हम पूरा कर सकते हैं। ऊपर आपका शर्त थी कि इसको हम 5 वर्षों में पूरा कर सकते हैं, प्रथम 5 वर्षों के अंतर्गत पूरा करना था। ये आपका वसूली जो है, लघु कार्य की वसूली। अब ध्यान दीजिए, ये 1,000, यहाँ 250 मेरा सरप्लस है, तो 1,000 में से 250 को पूरा कर लिए। दूसरे वर्ष में 500 सरप्लस है, तो बाकी 750 जो बचा था उसमें 500 को पूरा कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 250 बचा हुआ है, यहाँ भी 250 बचा हुआ है, तो तीसरे 5वें वर्ष में मेरे पास सरप्लस 1,250 है, ये पूरा 500 को पूरा कर लेंगे। अब इसके बाद हमारा अशोधनीय लघु कार्य कुछ नहीं आया, यानी ऐसी कुछ भी राशि नहीं बची जिसको हम पूरा न कर सके। पूरे की पूरी राशि 3 वर्षों में हमने पूरा कर लिया। अब निकालते हैं भूस्वामी को देय राशि, इसको पेमेंट कैसे करें। तो उसका बड़ा सिंपल सा नियम है, जब अधिकार शुल्क की राशि ज़्यादा रहती है तो भूस्वामी अधिकार शुल्क में से ये जो लघु कार्य की आपूर्ति करते हैं उसको हम घटा देते हैं। यदि न्यूनतम किराए की राशि कम रहती है तो उस वर्ष में न्यूनतम किराया लिया जाएगा। इसको फिर से ध्यान देंगे, पहले वर्ष में न्यूनतम किराया ज़्यादा है तो यहाँ न्यूनतम किराया लेगा। दूसरे वर्ष में न्यूनतम किराया ज़्यादा है, ये न्यूनतम किराया भूस्वामी को हमको पे करना पड़ेगा। तीसरे वर्ष में रॉयल्टी अधिक है 250 रुपये से, लेकिन 250 का हमने क्या किया, रिकूप किया, शोधनीय लघु कार्य इसकी आपूर्ति कर दी, तो 250 को 2750 में घटाने से ये हो जाएगा 2,500 रुपये। उसी प्रकार से ये 3,000 में से 500 ज़्यादा है, 500 को हमने आपूर्ति कर दी है, यहाँ भी पेमेंट 2,500 होगा। आखिरी वर्ष में 3750 का आपका अधिकार शुल्क है, लेकिन हमने केवल 500 की रकम पूरी की है, तो 3750 में 500 घटा देंगे, बाकी 3,250 रुपये भूस्वामी को भुगतान हो जाएगा। इस प्रकार से विश्लेषण सारणी इसके अंतर्गत तैयार करनी होती है। थैंक यू।